नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत पुस्तक सेमुसी भाग 2 का 8वां अध्याय। अध्याय का नाम है सुक्तये। ये जो है कक्षा 10 के लिए वीडियो बनाया गया है। तो शुरू करते हैं। अष्टम पाठ सुक्तये। यह पाठ मूल रूप से तमिल ग्रंथ के तिरुकुरल से लिया गया है। तमिल में इस ग्रंथ को वेद कहा जाता है और इसके रचनाकार तिरुवल्लु तिरुवल्लुवर है। इसकी रचना प्रथम शताब्दी में हुई मानी जाती है। कौन सी शताब्दी में? प्रथम शताब्दी में। धर्म, धन और इच्छा का वर्णन करने वाला यह ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में। तिरु शब्द का अर्थ होता है श्री, इसलिए तिरुकुरल का अर्थ है श्री की वाणी। यह ग्रंथ मनुष्य के लिए उपयोगी सत्य को सुंदर और सुगम श्लोकों में प्रस्तुत करता है। तो देखते हैं श्लोक कौन कौन से इसमें। अब श्लोकों की जो है हमने हिंदी अर्थ कर रखा है, फिर बाद में देखेंगे संस्कृत की। तो हिंदी में समझ लेते हैं श्लोक क्या कह रहे हैं। पहला है, एक पिता जो है अपने बेटे को बचपन में ही ज्ञान का भंडार प्रदान करता है। उसके पिता ने कौन कौन सी तपस्याएं की? क्या कह रहा है श्लोक में कि एक पिता जो है अपने बेटे को बचपन में ही ज्ञान का भंडार प्रदान करता है। तो सोचिए उस पिता ने कौन कौन सी तपस्याएं की होगी। दूसरा श्लोक है, यदि मन और वाणी दोनों में एक रूपता हो तो महान पुरुष इसी को वास्तव में समानता कहते हैं। क्या है कि यदि मन और वाणी में दोनों में एक रूपता हो तो महान पुरुष इसी को क्या कहते हैं? समानता कहते हैं। तीसरा श्लोक है, जिसने धर्म का उपदेश देने के बजाय कठोर शब्द कहे, वह भ्रमित व्यक्ति के पके फल को छोड़कर कच्चा फल खा लेता है। क्या है श्लोक का तात्पर्य? जिसने धर्म का उपदेश देने के बजाय कठोर शब्द कहे, वह भ्रमित व्यक्ति पके फल को छोड़कर कच्चा फल खा लेता है। अर्थात उपदेश देने के बजाय क्या करना चाहिए? लागू करना चाहिए। चौथा है, इस संसार में केवल, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये श्लोकों का हिंदी अर्थ है। अभी श्लोक भी पढ़ेंगे संस्कृत वाले। चौथा श्लोक है, इस संसार में केवल विद्वान ही दृष्टिहीन माने जाते हैं। इस संसार में केवल विद्वान ही दृष्टिहीन माने जाते हैं। जो दूसरों के चेहरों पर जो आंखें होती है उन्हें नाम के समान समझा जाता है। अर्थात विद्वान जो है वो ही दृष्टियुक्त है। जो विद्वान नहीं है वो तो क्या है? दूसरों के चेहरों पर आंखें होती है उनके समान ही माने जाते हैं। आगे देखते हैं। किसी के द्वारा कही गई बात का सही अर्थ उसी से निर्धारित होता है जो किया जाता है, और उसे ही क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। किसी के द्वारा कही गई बात का सही अर्थ उसी से निर्धारित होता है जो किया जा सकता है, और उसी को क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। जो कार्य किया जा सकता है उसी को क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। छठा जो देखते हैं, मंत्री महोदय वाक्पटु, साहसी और सभा में निर्भीक थे। वे किसी भी प्रकार से दूसरों से अपमानित नहीं होते थे। राजा महाराजों के टाइम जो मंत्री थे, उस समय वो मंत्री थे ना, वो वाक्पटु, बोलने में अच्छे और साहसी, और सभा में निर्भीक अर्थात सभा में निर्भीक होकर बिना डरे हुए बोलने वाले थे, और किसी भी प्रकार से दूसरों से अपमानित नहीं होते थे। इस प्रकार के मंत्री थे। जो स्वयं का कल्याण और प्रचुर सुख चाहता है, सातवां मंत्र है, जो स्वयं का कल्याण और प्रचुर सुख चाहता है उसे कभी भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ये क्या है? सुक्ति है। अर्थात सु यानी अच्छी, उक्ति यानी वचन, अच्छे वचन है जो हमने 8 जो श्लोक है उनका हिंदी अर्थ करके समझा है। लास्ट का है, विद्वानों का कहना है कि आचरण ही पहला धर्म है, इसलिए व्यक्ति को विशेषकर अपने जीवन में अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए। ये 8 श्लोक हमने हिंदी में पढ़ लिए। अब हम इन सुक्तियों को अर्थात अच्छे वचनों को हम संस्कृत में देखेंगे। तो पहला है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विदाधनम महत्, पितास्य किम तपस्तेपे इत्युक्तिस्त कृतज्ञता। पहला क्या है? पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विदाधनम महत्, पिता ने क्या मेहनत की होगी जो बच्चे को बाल्य समय में पढ़ाया। पिता अस्य, पिता जो है, किम तपोस्तपे इत्युक्ति
तत्कृतज्ञता। इसका अन्वय देखते हैं। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्या धनम यच्छति। पिता जो है पुत्र को बाल जो बच्चा बालक था उस समय महत अर्थात बहुत अधिक विद्या धनम यच्छति अर्थात विद्या जो है उसको दिलाया। अस्य पिता वह पिता किम तपे किस प्रकार तप कर उक्ति तत्कृतज्ञता किस प्रकार तप कर ये कार्य किया होगा। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। पिता अपने पुत्र को बचपन में विद्यारूपी महान धन देता है। क्या करता है? पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्या धनम यच्छति अर्थात पिता अपने पुत्र को बचपन में विद्यारूपी महान धन देता है। इसके पिता ने इसके पिता ने किम तप तपे इसके पिता ने क्या तप किया है। अब इसमें प्रश्न पूछकर ये कह रहा है कि क्या तप किया है अर्थात उसकी जो है बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा है। इति उक्ति तत्कृतज्ञता यह कथन ही उस पिता के प्रति कृतज्ञता है अर्थात उस पिता की तपस्या का फल है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं इनके शब्दार्थ। जैसे बाल्य का शब्दार्थ हो गया बाल्यकाल अर्थात बचपन में। यच्छति अर्थात ददाति देता है। यच्छति का तात्पर्य देता है। तेपे तपस्याम अकरोत अर्थात उसने तपस्या की। आगे देखते हैं दूसरा श्लोक। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मानः समत्मिति तथ्यति अर्थात अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मानः समत्मिति तथ्यते। इसका अन्वय देखते हैं। यथा अवक्रता चित्ते भवति जैसी सरलता मन में है तथा यदि वाची भवेत वैसी ही यदि वाणी में हो तो महात्मनः तथ्यते तदेव तो महान लोग उसे सच्चे अर्थों में समत्वम इति आहु सच्चे अर्थों में क्या कहते हैं? समत्व कहते हैं अर्थात मन। इसका हिंदी देखते हैं। जैसे सरलता में मन में है जैसी सरलता मन में है वैसी यदि वाणी में हो तो महात्मा महान लोग उसे क्या कहेंगे? सच्चे अर्थों में समत्व कहेंगे अर्थात मन और वाणी दोनों में सरलता ही सच्चे अर्थों में क्या है? समत्व कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं शब्दार्थ। अवक्रता वक्रता अर्थात न वक्रता ऋजुता अर्थात सरलता। अवक्रता वक्र का मतलब होता है घुमावदार। वक्र का मतलब होता है घुमावदार। अब इसमें बोल रहा है अवक्रता अर्थात जो बिना घुमावदार हो जो सरल हो। ऋजुता अर्थात सरलता। दूसरा है वाची। वाची अर्थात वाण्यम। वाची का तात्पर्य वाणी में। तथ्यतः अर्थात यथार्थ रूपेण वास्तव में। आहु कथयंती अर्थात कहते हैं। अब श्लोक में आहु दिया था उसका जो है अन्वय में है कथयंती और इस आहु का जो हिंदी रूप हम देखेंगे वो बन जाएगा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा मंत्र। त्यक्त्वा त्यक्त्वा धर्मपदां वाचं पुरुषां यो अभ्युदीर्यते परित्यज्य फलं पक्वं भुंगते पक्वं विमूढ़धि। अन्वय देखते हैं। यह क्या है अन्वय? यह धर्मपदां वाचम तक्त्याम पुरुषाम वाचम अर्थात यह जो व्यक्ति धर्मपदां वाचम त्यक्त्वाम पुरुषाम जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर त्यक्त अर्थात छोड़कर अभ्युदीर्यते सविमूढ़धि अर्थात जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर कठोर वाणी अभ्युदीर्यते अर्थात कठोर वाणी सह वह जो है सह अर्थात वह विमूढ़धि अर्थात मूढ़मति विमूढ़धि अर्थात मूर्ख पक्वम फलम परित्यज्य अर्थात पके हुए फल को छोड़कर अपक्वम फलम भुंगवे अर्थात कच्चा फल जो है उसको क्या करता है? खाता है। हिंदी अर्थ देखते हैं। जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है वह मूढ़मति मूर्ख पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है।
अर्थात मधुर वाणी न बोलकर कड़वी वाणी बोलना ठीक वैसा ही है जैसे पका हुआ मीठा फल छोड़कर कच्चा कड़वा फल खाना। यह बुद्धिमानी नहीं है। आगे देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ देख लेते हैं। पुरुषाम, पुरुषाम अर्थात कठोराम। तो पुरुषाम तो श्लोक में से है, कठोराम जो है अन्वय में, और कठोरम का होता है हिंदी कठोर। अभ्युदीरयेत अर्थात वदेत बोलना चाहिए। विमूढ़धि मूर्ख बुद्धिहीन अर्थात अज्ञानी नासमझ। लास्ट में है भुंगते, भुंगते अर्थात खादती, और खादती का हिंदी होगा खाता है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा मंत्र। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुमन्तः प्रकृतिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामिनि मते। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकृतिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामिनि मते। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। अस्मिन् लोके विद्वांस है अर्थात इस संसार में विद्वान, एव चक्षुन्मन्तः प्रकृतिता इस लोक में विद्वान ही चक्षुमान दृष्टि से संपन्न अर्थात चक्षुमंत अर्थात चक्षुमान दृष्टि से संपन्न प्रकृतिता कहे गए हैं। अन्य शाम अन्य लोगे, अन्य शाम का अर्थात अन्य लोगों, अन्य शाम वदने ये चक्षुषी स्थ अर्थात अन्य लोगों के अज्ञानी व्यक्तियों के अर्थात अन्य लोगों से क्या तात्पर्य होगा, अन्य शाम अर्थात अज्ञानी लोगों से, अज्ञानी व्यक्तियों से। चक्षुषी स्थ अर्थात चेहरे पर दिखने वाला जो आंखें, ते तू चक्षुर नामनी मते वो जो चेहरे पर दिखने वाली आंखें है केवल नाम मात्र की आंखें हैं। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। इस संसार में विद्वान ही चक्षुमान दृष्टि संपन्न कहे गए हैं। अन्य लोगों के अज्ञानी व्यक्तियों के चेहरे पर दिखने वाली ये दो आंखें केवल नाम मात्र की आंखें हैं। नेक्स्ट देखते हैं शब्दार्थ। चक्षुमंत अर्थात नेत्रवंत, इसका हिंदी होगा नेत्रों से युक्त। प्रकृतिता वर्णिता अर्थात प्रकृतिता का जो हिंदी अन्वय देखते हैं तो वर्णिता और वर्णिता का कहे गए। वदने, वदने में आ गए आनने या मुखे अर्थात मुख से। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा श्लोक। यत यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णये, यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णये कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीति। अन्वय देखते हैं इसका, अन्वय देख लेते हैं अब इसका। येन केन, येन केन अपि यत प्रोक्तम अर्थात जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी, प्रोक्तम अर्थात जो कुछ भी कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसके वास्तविक, तस्य अर्थात उसके, तस्य तत्वार्थ निर्णय अर्थात उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, येन कर्तु शक्य अर्थात जिसके द्वारा किया जा सकता है, भवेत स विवेक इति इरित जिसके द्वारा किया जाता है, भवेत स विवेक इति इरित अर्थात उसी विवेक, उसे ही क्या कहा गया है, विवेक कहा गया है। हिंदी अर्थ देखते हैं। जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसे वास्तविक अर्थ का निर्णय, विवेचन जिसके द्वारा किया जा सकता है उसे ही विवेक कहा गया है। अर्थात जिससे वक्ता की बातों का वास्तविक अर्थ, मन के भाव, उचित अनुचित आदि का ज्ञान होता है, वही विवेक है। नेक्स्ट देखते हैं शब्दार्थ। प्रोक्तम, प्रोक्तम का जो अपन अन्वय करेंगे तो कथितम, और कथितम जो हिंदी देखेंगे तो कहा गया। प्रोक्तम अर्थात कहा गया। तत्वार्थ निर्णय अर्थात तत्वार्थस्य निर्णय, षष्ठी विभक्ति हो गई, और वास्तविक अर्थ का विवेचन, इसका हिंदी हो गया। ऋतय कथितय कहा गया। नेक्स्ट देखेंगे छठा श्लोक। और ये श्लोक क्या है, ये सुक्तियां अर्थात सु यानी अच्छी उक्ति यानी वचन, अच्छे वचन है, इनके माध्यम से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिल रहा है। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम पे कात्र है,
स केनापि प्रकारेण परैर्न परेर्न परिभूयते। इसका अन्वय देखेंगे, यह मंत्री वाक्पटु, जो मंत्री वाक्पटु अर्थात बोलने में चतुर है, धैर्यवान अर्थात धैर्य धारण करने वाला है, सभायाम सभा में भी निडर रहता है, अपि एकात्र अर्थात सभा में भी निडर रहता है, एकात्र का मतलब डरता नहीं है, स परे वह, स का अर्थ होता है वह, परै केन अपि प्रकारेण न परिभूयते अर्थात स परे केन अपि प्रकारेण न परिभूयते, वह शत्रुओं द्वारा किसी भी प्रकार से परिभूयते पराजित अथवा तिरस्कृत नहीं होता है, अर्थात ऐसे मंत्री की सदा विजय होती है। हिंदी देखते हैं, जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्य धारण करने वाला तथा सभा में भी निडर रहता है, वह शत्रुओं द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित अथवा तिरस्कृत नहीं होता है, अर्थात ऐसे मंत्री की सदा विजय होती है। शब्दार्थ देख लेते हैं। वाक्पटु, वाचीपटु अर्थात वार्तालाप में चतुर, परिभूयते तिरस्क्रियते अपमानित किया जाता है, एकात्र है अर्थात वीर या फिर साहसी, एकात्र जो डरता नहीं है, कात्र अर्थात डरता नहीं है, तो निर्भीक। अब देखते हैं सातवां जो है सुक्ति, देखते हैं सातवीं सुक्ति। ये इच्छत्यात्मन है श्रेय प्रभुतानि सुखानि च, न कुर्याद हितम क्रमम स परेभ्य कदापि च। इसका अन्वय देखेंगे, ये आत्मन श्रेय, ये अर्थात जो व्यक्ति आत्मन श्रेय जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, आत्मन श्रेय अर्थात खुद का कल्याण, श्रेय अर्थात कल्याण, प्रभुतानि सुखानि च तथा अनेक सुखों की कामना इच्छा करता है, प्रभुतानि सुखानि च इच्छति अर्थात अनेक सुखों की कामना की इच्छा करता है, स अर्थात वह, कदा अपि च परेभ्य वह दूसरों के लिए एक कल्याणकारी कार्य, स कदा अपि च परेभ्य अहितम क्रमे न कुर्यात् वह क्या है, वह दूसरों, स कदा अर्थात वह कभी, अपि च अर्थात वह दूसरों के लिए, अपि च परेभ्य, परेभ्य मतलब दूसरों के लिए, अहितम क्रम न कुर्यात् अर्थात अकल्याणी कार्य जो है, बुरे क्रम कभी न करता है। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तथा अनेक सुखों की कामना इच्छा करता है, वह दूसरों के लिए एक कल्याणकारी कार्य, बुरे कार्य कभी न करे, इस प्रकार की जो है इसका हिंदी अर्थ निकलता है। इसका देख लेते हैं अपन शब्दार्थ। श्रेय, श्रेय क्या है, कल्याणम, कल्याणम कल्याण, प्रभुतानि अत्यधिकानि अर्थात अत्यधिक, प्रभुतानि का मतलब अत्यधिक, परेभ्य इसका होगा अन्वय अनेभ्य अर्थात दूसरों के लिए, पर मतलब दूसरा और परेभ्य मतलब दूसरों के लिए, अहितम अर्थात एक कल्याणमय, एक कल्याणकारी कार्य। अब देखते हैं लास्ट की सुक्ति देख लेते हैं। अब आचार्य प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। अब इसका अन्वय देखेंगे, आचार्य प्रथम धर्म, श्रेष्ठ आचरण सदाचार ही प्रथम धर्म है, एतत् विदुषाम वचः और ऐसा जो है क्या है, विदुषाम अर्थात विद्वानों द्वारा, वचः अर्थात वचन है, ऐसा एतद ऐसा क्या है, विदुषाम वचः विद्वानों का वचन है, तस्मात् तस्मात् प्राणेभ्य अपि सदाचारम इसलिए, तस्मात् अर्थात इसलिए, प्राणेभ्य प्राणों से भी बढ़कर, सदाचारम विशेषतः रक्षेत सदाचार की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। हिंदी अर्थ देखेंगे, श्रेष्ठ आचरण सदाचार ही प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है, इसलिए प्राणों से बढ़कर सदाचार की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। आगे देखते हैं शब्दार्थ। विदुषाम विद्वज्जनानाम विद्वानों का, सदाचार सताम आचार सात्विक आचरण, रक्षेत रक्षणम कुर्यात रक्षा करनी चाहिए।
नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र। अब अभ्यास आप साथ के साथ ही प्रश्न उत्तर लगा लो। इसी में हम एक पदेन उत्तर जो है जिसके प्रश्न उत्तर हैं वो कर लेते हैं। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। जो पिता है वो पुत्र को बाल्य समय में क्या देता है? विद्या धनम देता है। विमूढ़धि कीदृश्य वाचम परित्यज्यते। तो जो विमूढ़ होते हैं, दुर्बुद्धि होते हैं, वो किस प्रकार की जो वाचा है उसको उसको त्याग देते हैं। तो धर्म प्रधानम को वो त्याग देते हैं। अस्मिन लोके के एव चक्षुमंत प्रकृतिता। इस लोक में चक्षुमंत अर्थात चारों ओर, प्रकृतिता में क्या है? विद्वान अर्थात विद्वान लोग। प्राणेभ्योपि कै रक्षणे। प्राणों से बढ़कर भी किसकी रक्षा करनी चाहिए? सदाचार की। आत्मने श्रेय इच्छने नर कृदृशम क्रम न कुर्यात्। तो इसका आंसर होगा अहितम, अर्थात आत्मन श्रेय, आत्मा का श्रेय, इच्छन नर, इच्छा से नर, कीदृशम क्रम न कुर्यात् अर्थात कैसा क्रम नहीं करना चाहिए? अहितम नहीं करना चाहिए। वाचिम किम भवेत अर्थात वाणी कैसी होनी चाहिए? सरलता वाली। स्थूल पदानी रेखांकित पदानी आद्रक्ते प्रश्न निर्माणम क्रोध। जो रेखांकित पद है उसकी जगह अपन को क्या करना है? प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला है संसारे विद्वांस ज्ञान चक्षुभि नेत्रवंत कथन्ते कथ्यन्ते। तो विद्वांस की जगह हम कर देंगे संसारे के ज्ञान चक्षुभि नेत्रवंत कथ्यन्ते। दूसरा है जन के जनकेन सुताय से स्वे विद्याधनम दिएते। तो सुताय की जगह हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो जनकेन कस्मे से स्वे विद्याधनम दिएते। सुताय की जगह कस्मे कर देंगे, कसमय कर देंगे, इसकी जगह सुताय की जगह चतुर्थी विभक्ति लगा के चतुर्थी विभक्ति का प्रश्न कर देंगे कसमय। तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन क्रतु शक्य। अब तत्वार्थस्य की जगह कस्य कर देंगे, कस्य निर्णय विवेकेन क्रतुम शक्य। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। तो धैर्यवान लोके परिभवन न प्राप्त, तो लोके की जगह आ जाएगा धैर्यवान कुत्र परिभवन न प्राप्नोति। आगे देखते हैं आत्मकल्याणम इच्छन नर परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। तो आत्मकल्याणम इच्छन नर परेशान की जगह आ जाएगा केशाम अनिष्टम न कुर्यात्। फिर देखते हैं तीसरा वाला पाठात चित्वा आदोलिखितानि श्लोकानाम अन्वयम उचित पद क्रमेण पूरयत। जो यहाँ का हम श्लोक में देखे थे, श्लोक में अन्वय जो है ना उसका उचित क्रम लिखेंगे। तो पिता पुत्राय, पिता देश में अगर आ जाएगा पुत्राय, बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति अस्य पिता किम तपय तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। अर्थात पिता जो है पुत्र को बाल्य समय में विद्याधन देता है। ऐसे पिता किम तप किस प्रकार का तप तेपे अर्थात किस प्रकार का तप जो है किए होंगे। येन के नापी, अब येन के बाद में हम सुक्ति में देखेंगे तो उसमें मिलेगा अपने को केनापि। येन रिक्त स्थान में केनापि आएगा। येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णये येन कर्तुम शक्य भवेत स विवेक इति रीत है। इस खाली स्थान में केनापि शक्य और विवेक और ईत आ जाएगा। ये आत्मन से खालिस्तान में प्रभुतानी सुखानी च इच्छति परेभ्य अहितम क्रम। अहित कौन से हैं? अहित क्या नहीं करना चाहिए किसी के? क्रम कदापि च न कुर्यात्, ऐसे क्रम नहीं करने चाहिए। आगे देखते हैं त्यक्त्वा धर्मपदां वाचम पुरुषाम ये अभ्युदीर्यते परित्यज्य फलम पक्वम भुंगते अपक्वम विमूढ़धि। अर्थात जो हम ये सत्य और असत्य जिस प्रकार हम श्लोक देख रहे हैं तो इसमें क्या आएगा रिक्त स्थान में वो देखें। तो जैसे सत्या मधुरा च वाणिका, तो धर्मपदा, ये जो हमने श्लोक पढ़ा है इस श्लोक से ये रिक्त स्थान आए हैं कि सत्यम सत्या मधुरा च वाणिका, तो इसमें आएगा धर्मपदा। ये जो यहाँ का है धर्मपदा वाचक है त्यजति, तो विमूढ़धि। और मूढ़ पुरुष का वाणी वदति, तो पुरुषाम।
मंदमती कीदृशम फलम खादति, तो मंद बुद्धि जो है कैसे फल खाते हैं, अपक्वम माना अर्थात बिना पके हुए। आगे देखें, ये जो 7वां श्लोक है उसमें से लिया गया है। इस प्रकार ये लाइन है ना, बुद्धिमान नरः किम इच्छति, तो बुद्धिमान नर की क्या इच्छा होती है, आत्मन श्रेय। उसी प्रकार क्रियंती सुखानि इच्छन्ति, इसका रिक्त स्थान में पूर्ति होगी प्रभुतानि। स कदापि किम न कुर्यात्, स कदापि किम न कुर्यात् अर्थात क्या नहीं करना चाहिए, अहितम क्रम, अहितम नहीं करना चाहिए क्रम। स केभ्य अहितम न कुर्यात्, तो दूसरे से परेभ्य अर्थात दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं मंजूषया अर्थात जो ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उस मंजूषया तद्वात्मक सुक्ति विचित्ते अधोलिखित कथा नाम समक्ष लिखित, अर्थात विद्याधनम मत में इस प्रकार की सुक्तियां, इसी से संबंधित सुक्तियां आपको लिखनी है। तो विद्याधनम महत, विद्या का धन की आवश्यकता है, इसी प्रकार की हम सुक्तियां लिखेंगे। तो विद्याधनम सर्व प्रधानम, विद्याधन सर्व धनों में प्रधान है। और उसी प्रकार की दूसरी लिखेंगे, तो विद्याधनम श्रेष्ठ तन्मूल मित्र, तलमूल मित्र द्वंद्वनम। अब देखेंगे दूसरी जो सुक्ति है आचार्य प्रमोदर्म, इसी से मिलती जुलती हमें सुक्ति लिखनी है। तो आचरण तुम संयुक्त संपूर्ण फला भाग्य भवेत, इसी से संबंधित ये दूसरी सुक्ति आएगी। और इसी से संबंधित फिर आगे देखें, तो आचार्य प्रभो धर्म संतश्चाचार लक्षणा। नेक्स्ट देखते हैं, चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम, इसी से संबंधित अगर सुक्ति देखेंगे, तो मनसी एकम वत्सी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम, इससे संबंधित सुक्ति है। और दूसरी सुक्ति देखेंगे इसी से संबंधित, संभो मनांसी जानताम, संभो मनानसी जानताम, वह सभी के मन को जानता है। आगे देखते हैं, आदोलिखितानि शब्दाना पूर्तः उचित विलोम शब्द कोष्ठ का चित्वा, अर्थात जो यहाँ पर विलोम शब्द दिए हुए हैं, इसका पक्व का विलोम शब्द हमें देखकर यहाँ पर लिखना है। तो पक्व का क्या हो जाएगा, अपक्व। विमूढ़ का क्या हो जाएगा, सुधि। और कात्र, जैसे डरपोक का क्या हो जाएगा, अकात्र अर्थात निडर। कृतज्ञता, कृतज्ञता जब मान लो किसी के किए हुए कार्य को मानता हो वो कृतज्ञता, और किसी के कार्य किए हुए को नहीं मानता वो अकृतज्ञता। आलस्यम, आलस्यम का विलोम हो जाएगा उद्योग, अर्थात आलस्य मतलब आलस्य कर रहा है, उद्योग का मतलब कार्य कर रहा है। पुरुषा, पुरुषो कठोर, और कोमला इसका विलोम हो जाएगा। आगे देखते हैं, आदोलिखितानि शब्दाना त्रय समानार्था, आदोलिखितानि शब्दाना त्रय समानार्थ का शब्दा मंजूषाया चित्वम, जो सारणी है उसमें से समानार्थक शब्द लिखने हैं अपने को। तो आपकी पुस्तक में सारणी दी गई होगी। प्रभुतम, प्रभुतम के समानार्थी शब्द है भूरी, विपुलम और बहु, अर्थात पर्यायवाची शब्द। श्रेय, श्रेय के समानार्थी शब्द है शुभम, कल्याणम, शिवम। चित्तम, चित्तम का है मन, मानसम, चेत। सभा, संसद, सभा, परिषद, ये क्या है, आप हिंदी में कहते हो पर्यायवाची, और इसमें क्या है, समानार्थी शब्द। चक्षुष, नयनम, लोचनम, नेत्रम। मुखम, वदनम, आननम और वक्तुम। अब देखते हैं 7वां प्रश्न, अधस्ताद समास विग्रहा दीयन्ते तेषाम समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम। अधस्ताद अर्थात नीचे समास विग्रह दे रखे हैं, तेषाम उसको, समस्त पदानि उसके समस्त पद को पाठधारेण दीयन्ताम, अर्थात पाठ के ऊपर से उसका क्या करना है अपने को, समास विग्रह लिखना है। तो तत्वार्थस्य निर्णय, इसका समास विग्रह की अगर समस्त पद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तत्वार्थ निर्णय। और इसमें कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष। वाची पटु, समस्त पद करेंगे तो वाक्पटु, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। धर्म प्रददाति इति ताम, तो धर्म प्रदान हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। न कात्र, अकात्र हो जाएगा इसका, नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। न हितम, ये तो क्या है, विग्रह है इधर साइड तो, और ये साइड समस्त पद है, और ये समास का नाम है। न न हितम, अहितम, नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। महान आत्मा येषाम, महात्मने, तो इसमें महात्मने में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्री।
विमूढ़ाधी, विमूढ़ाधी यशस्य, विमूढ़धी, इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।